दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने मर्यादा में रहना सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कनिका का दर्द आंखों में अब और न सिमट सका और आंसू बनकर बाहर वह निकला जब वो अपने तलाक के कागजात पर अपनी अंतिम मुहर लगा रही थी। ये हस्ताक्षर कनिका और कुणाल के जीवन का अंतिम अध्याय था जो फैमिली कचहरी में सदा के लिए कैद हो रहे थे। गत 6 महीने से अपने बिखरे रिश्ते को बसाने के लिए कनिका ने हर वो कोशिश की जिससे उसका बिखरा रिश्ता फिर से समट जाए उसके जीवन में, पर वो नाकामयाब रही। अपने वक्त के हाथों हार गई परिस्थिति के सामने जिस प्यार की उम्मीद वो कुणाल से कर रही थी वो तो कहीं पीछे छोड़ आई थी। अपने जीवन को नरक बना गई कनिका कितने सारे सपनों को अपनी आंचल में समेट कर लाई थी। जब उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी सोचा था एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, पर यूं टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएंगे। वो भी उसकी नादानी की वजह से। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा उसके साथ। दरअसल शादी के 1 साल बाद कुणाल की माँ गांव से अपने बेटे के पास रहने आई थी। इकलौता बेटा होने की वजह से उसने सोचा कि क्यों ना बेटे बहू के पास कुछ दिनों के लिए रहा जाए। संध्या जी बड़े अरमान से बहू को परस कर उतरी थी इस उम्मीद में कि बेटी नहीं है तो क्या हुआ, बहू कोई बेटी बना लेंगे। शादी के बाद जीते दिन भी कनिका अपने ससुराल में अपनी सासू माँ के साथ रही। संध्या जी ने उसका ख्याल एक बेटी की तरह रखा, उसे रसोई में जाने तक नहीं देती थी, यहाँ तक खाना भी अपने हाथों से परोस कर आती थी। पर उन्हें क्या पता था कि बहू तो बहू ही होती है, समय आने पर अपना रंग जरूर दिखाएगी। खैर 1 महीने ससुराल में रहने के बाद कनिका कुणाल के साथ बेंगलोर आ गई जहाँ कुणाल नौकरी करता था। अच्छी खासी नौकरी थी। कुणाल की अपना छोटा सा घर भी ले रखा था उसने, और ये सब संध्या जी और नवीन जी के कारण ही संभव हुआ। वो बेटे की कमाई पर कभी अपना हक नहीं जमाया। वे लोग हमेशा कुणाल के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए तैयारी करते थे। बेटे की शादी होगी तो घर गाड़ी सुख सुविधा होने चाहिए ताकि आने वाली बहू को जिंदगी में कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। पर कहते ना, जो माँ अपने बेटे बहू का भला चाहती है उसकी बहू अक्सर उनका बुरा चाहती है। ठीक ऐसा ही था कनिका का सोच। 1 साल बाद कुणाल ने के काफी जिद करने पर संध्या जी और नवीन जी अपने बेटे के यहाँ रहने आते। उनकी आती कनिका सा स्वभाव बदल जाता है। ससुर जी और सासू माँ को देखकर वो हमेशा सीधी सीधी रहती थी। मुझे लगता था कि अब तो सासू माँ और ससुर जी आ गए हैं, उसकी आजादी छीन जाएगी। अब हर फैसला सिर्फ संध्या जी करेगी, उनकी इजाजत के बिना कुणाल कुछ भी नहीं करेगा और पैसे भी संध्या जी के हाथों में जाने लगेंगे। और पता नहीं कैसे कैसे विचार अपने दिमाग में कनिका ने पाल कर रखा था। दरअसल कनिका जब से बेंगलोर आई थी उसके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ गया था। ये परिवर्तन की वजह थी उसकी सहेली तनु, जो अक्सर कनिका के मन में सास ससुर के खिलाफ जगह भरा करती थी। उसकी नज़र में सारे ससुर एक जैसे होते जो अपने बेटे बहू को अपने वश में रखना चाहते ताकि उनका बोलबाल रहे। तनु बिगड़ी माँ बाप की बिगड़ी संतान थी जिस पर पैसों का भूत सवार था। वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। अपने सास ससुर को धक्के मार कर निकाल दिया था ताकि वे कभी वापस ना आए। यही गान वो कनिका को
भी दिया करती थी ताकि कनिका के सास ससुर उनके पास ना आए और सुख चैन की जिंदगी गुजार सके। तनु की सोच कनिका के ऊपर इस कदरी हावी हुई कि वो एक अच्छी बहू से बदमाश बहू में तब्दील हो गई। हर बात पर संध्या जी को उल्टा जवाब देना, कभी खाना नहीं बनाना तो कभी पार्टी के बहाने दिन भर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना। उस दोस्तों में कुछ पुरुष दोस्तें भी थे जो तनु के खास थे। एक दिन देर शाम जब कनिका घर लौट रही थी तब संध्या जी ने कनिका को अपने एक पुरुष दोस्त के साथ बाइक पर बैठे देख लिया था। कनिका का यूं चिपक के बैठना संध्या जी को खल गया, पर मुंह पर सुपी साध ली ताकि घर में कलह ना हो। बेचारा कुणाल थका मारा देर रात आया करता था क्योंकि कंपनी में वो सीनियर पोस्ट पर था, इसलिए काम का बोझ भी ज्यादा था। कुछ दिनों तक बस ऐसी चलता रहा। एक दिन कनिका की ऐसी हरकत को देख संध्या जी को रहा नहीं गया और वो कनिका को बोल दी, देख कनिका तेरा ऐसे कुणाल की पीठ पीछे किसी के साथ जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी मर्यादा में रहना सीखो बहू, तुम किसी की पत्नी की बहू हो, तुम घर का मान सम्मान उसे संभालना सीखो। हम लोगों से कैसा भी व्यवहार कर हमें बर्दाश्त कर लेंगे, पर मेरे बेटे के साथ किसी प्रकार बर्दाश्त नहीं करूंगी। याद रखना, इसलिए बेहतर होगा खुद को संभाल ले, नहीं तो घर टूटते देर नहीं लगेगी। संध्या जी की बातें सुन कनिका को गुस्सा आ जाता और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मम्मी जी आप अपने काम से काम रखिए, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे ज्ञान दे रही। दूसरी बात, आप यहाँ आई मेहमानों की तरह तो मेहमान बनकर ही रहे तो अच्छा है, वरना आप यहाँ से जा सकती है और हाँ बिना बुलाए आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर कनिका मुंह बिसकते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। कनिका की दिल तोड़ देने वाली बात सुन संध्या जी की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंसू पोंछ ही रही थी कि नवीन जी पोसे आ जाते हैं और पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए कहते, संध्या कल ही हम यहाँ से जाएंगे, अब और अपमान सहन नहीं होता। मैं आज ही कुणाल से बात करता और बहू की सारी कहानी बताता हूँ। नहीं जी ऐसा मत कीजिए, अभी अभी तो बच्चों की शादी हुई, थोड़ा समय दीजिए, ये दोनों खुद को संभाल लेंगे और मुझे अपने बेटे कुणाल पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसी स्थिति को अच्छे से संभाल लेगा। ऐसा करते कुछ दिन देख लेते, अगर कनिका का व्यवहार ऐसी रहा तो जरूर बता दीजिएगा। कुणाल को ठीक है कहकर नवीन जी हामी भरते, फिर बेटे को बोलकर एक दिन बाद का टिकट करा लेते हैं। संध्या जी और नवीन जी के जाने के एक महीने बाद कुणाल को कनिका के उस पुरुष दोस्त के बारे में कुछ खबर मिलता है। साथ में तनु के चरित्र के बारे में भी उतरी खबर मिलती है, जिसके बाद दोनों पत्नी पत्नी में हर रोज झगड़े होने लगे। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। साथ में एक दिन कनिका ने कहते ये भी कह गई कि उसने कुणाल के माता पिता को भला बुरा कहकर भागा दिया। जुबान से फिसला हुआ शब्द कभी कभी जिंदगी में मुसीबतों का सैलाब ला देती। अब कुणाल एक पल भी कनिका के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहता था। उसने तो ठान लिया था कि ऐसी लड़की से छुटकारा पाने में दोनों की भलाई है जो न कभी उसके माता पिता को समझ पाई और नहीं उसे और उसके जवाबों को। इधर कनिका के माता पिता अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपने दामाद कुणाल से बार बार मिन्नतें कर रहे थे कि एक बार कनिका को मौका दे सुधारने का। उनकी बात मानकर कुणाल ने कनिका को एक मौका भी दिया।
कनिका ने पूरी कोशिश भी की पर कुणाल के दिल में दोबारा जगह नहीं बना पाई। कनिका को भी धीरे धीरे तनु और उसके दोस्तों की सच्चाई दिखने लगी थी। कुणाल चाहकर भी वो सब बातें भूल नहीं पा रहा। तो जो कनिका ने उसके माता पिता के साथ किया, वे दोनों तो आज तक न कुछ पर संध्या जी हमेशा कुणाल को समझाती थी कि जाने अभी उम्र कम है, समय के साथ घर गृहस्थी संभाल लेगी, कनिका को माफ कर दे। फिर भी कुणाल नहीं माना, क्योंकि कुणाल स्वभाव का बहुत सरल इंसान था, उसके अंदर कोई सल कपट नहीं था, इसलिए उसे कनिका का ऐसा व्यवहार शुभ गया। तलाक के दिन जब दोनों तलाक कागजात पर अपने अपने हस्ताक्षर कर रहे थे, तभी संध्या जी और कनिका के माता पिता आ जाते और दोनों बच्चों को विवाह के पवित्र बंधन को तोड़ने से रोक रहे थे। कनिका संध्या जी और नवीन जी के पैर गिर कर फुट फुट कर रोने लगती और कहती है, माफ कर दीजिए मम्मी जी और पापा जी, मैं अपने राह से भटक गई थी, अच्छे बुरे का फर्क करने में असफल हो गई थी, मैंने आप तीनों को बहुत तकलीफ पहुंचाई, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। कनिका को अपनी गलती का एहसास होती देख संध्या जी उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती और कहती है, देर सवेर आखिर अकल आई गई बहू, और सुबह का भूला अगर शाम तक वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जब अपने पति को माना नहीं तो वो फिर बिगड़ जाएगा। फिर सब हंसने लगते। कुणाल भी संध्या जी के कहने पर कनिका को माफ कर देता है। प्रिय दोस्तों, हम कभी कभी अपने ऐसे दोस्तों की वजह से अपने जीवन के मार्ग से भटक जाते और जब आँख खुलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। आज़ादी का मतलब खुलापन नहीं होता, बल्कि अपनी मर्यादा में रहकर अपनी जिंदगी जीना होता है। अच्छे दोस्त जीवन में कृष्ण बनकर आते जो रास स्पर्श करते हैं, और बुरे दोस्त हमारे जीवन में ग्रहण बनकर आते हैं। इसलिए दोस्ती करने से पहले दोस्त के चरित्र को अच्छे से पढ़ ले, तभी दोस्ती करे। बड़े बड़े शहरों में ऐसे दोस्त बहुत मिलेंगे जो सिर्फ आपका नुकसान कर पा जाएंगे।